फाइनली हमारी गाड़ी आ गई है अराउंड 1 घंटे लेट। अगर आप शाम के 7 बजे के बाद कोई भी बस बुक करवाते हो, शाम के 6 बजे लेके सुबह के 6 बजे के बीच में जो फॉरेस्ट एरिया ना उसको, और वो जो आप सामने देख रहे हैं वो है मंदिर। बाकी मुझे यहाँ पे टेंपल की टाइमिंग्स और जो यहाँ पूजा के टाइमिंग्स होते हैं सब मिल गए हैं। सो फाइनली सुबह के 8:30 बज चुके हैं और हम पहुँच चुके हैं सिरसलम। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। अभी मैं हूँ हॉटस्पॉट जंक्शन पर एंड आपने जैसे लास्ट वीडियो में देखा था, मैंने कल पूरा हम्पी घूम डाला था और कैसे घूम डाला था वो आप वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। बट अभी मेरा प्लान था कि आज मैं थोड़ा लेट मतलब ट्रेन लूँगा एंड हम्पी को थोड़ा मेरा रह गया था, लाइक 20% हम्पी और रह गया था एक्सप्लोर करने को, वो घूमूंगा। लेकिन यहाँ का वेदर जैसे मैंने कहा था, इस टाइम पर जो जिस सीज़न में मैं आया हूँ प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। सुबह से ऑलमोस्ट बारिश हो ही जा रही है, हर आधे घंटे में इतनी तेज़ बारिश हो रही है जिससे आपका बाहर निकलना मुश्किल ही हो जाएगा। 2 बार तो मैं भीग चुका हूँ। सो बस मैं यहाँ पे डैम पर गया था एक एंड अंदर कैमरा वगैरह अलाउड नहीं था तो मैं उसको शूट नहीं कर पाया। सो बस वही है कि आज का हमारी जर्नी होगी वो मैं यहाँ से जाऊँगा हैदराबाद के लिए एंड वहाँ से मेरे पास एक रेस्टिंग पॉइंट मैंने बना लिया है। सो वहीं से 2 ऑप्शन होंगे, या तो मैं हैदराबाद को एक्सप्लोर करूँगा या वहाँ से अगर मेरे को नींद वगैरह पूरी हो जाती है तो मैं वहाँ से जाऊँगा अपने दूसरे ज्योतिर्लिंग के स्ट्रिप के जो कि सिरसलम में है उसके दर्शन करने। बट वो डिपेंड करता है कि हम जब वहाँ पे पहुँचेंगे हैदराबाद क्या मेरी सिचुएशन रहेंगी, क्योंकि ज्योतिर्लिंग तो मैंने करना है और मेरा हैदराबाद भी घूमने का। बट ये डिपेंड करेगा कि मैं किधर जाऊँगा, पहले मैं हैदराबाद घूमने जा रहा हूँ या सिरसलम जा रहा हूँ। तो बस वही है कि अभी गाड़ी हमारी 1 घंटा अराउंड लेट चल रही है। 14:45 का उसका टाइम था लेकिन अभी 50 मिनट लेट चल रही है एंड बारिश हो रही है। मैं भी अराउंड 1 बजे यहाँ पर पहुँच चुका था। स्टेशन कुछ हॉटस्पॉट का ऐसा है, बहुत ही साफ़ है वैसे तो, बट वही है कि अब वेट करना पड़ेगा और जब गाड़ी आती है मैं दिखाता हूँ। 3rd AC में आज हम सफ़र करेंगे। होप सो नींद हो जाए, क्योंकि मैं करीबन 12 दिन हो चुके हैं मुझे घर से, 10 से 12 दिन हो चुके हैं घर से मुझे बाहर निकले एंड अभी तक मेरी प्रॉपर नींद नहीं हो पा रही। और बहुत इस जर्नी में हो चुका है, रामेश्वरम से मदुरई से जब बैंगलोर आ रहा था तब बहुत कांड हुए हैं। तो वही है, अब देखते हैं ये जर्नी तब तक ठीक रहे एंड अब एक बार ट्रेन आती है तब मैं आपको दिखाता हूँ। सो फाइनली हमारी गाड़ी आ गई है, अराउंड 1.5 घंटे के बाद आई है, 1.5 घंटा लेट हो गई है ये। और अब देखते हैं कितने देर में पहुँचाती है। बाकी सीट ठीक है मेरी, 26 है मिडल वाली, अभी लोग हैं वहाँ पे बट कोई ऐसा इशू नहीं है। सो एक बार मैं अंदर का दिखाता हूँ कैसा है, फिर आगे थोड़ा हम यहाँ के जर्नी दिखाएंगे। फिर रात को खाना वाना ऑर्डर करना पड़ेगा, इसमें इस गाड़ी में पेंट्री करनी है। सो अब देखते हैं और क्या होता है। सीधा जाओ। तो गुड मॉर्निंग सबको। अभी मैं हूँ काजीगुड़ा, जो कि हैदराबाद के सबसे पास वाला मेरे को स्टेशन पड़ा, क्योंकि वैसे गाड़ी और मेरी जो टिकट थी सिकंदराबाद की थी। सो लेकिन मैंने जब गूगल मैप वगैरह पे देखा तो मुझे अपनी लोकेशन पे ये सबसे नियरेस्ट पॉइंट मिला जहाँ पे मैं रेस्ट करने वाला हूँ। और बीच में मैं सो ही गया था, मतलब कुछ लोग मिल गए थे, बातें करी, फिर खाना वगैरह मैंने बाहर से ही लेकर सो गया और मैं भूल गया कि शूट भी करना है, क्योंकि मुझे था कि 2:30 बजे उठना है तो थोड़ी देर सो जाता हूँ। अभी बस यहाँ से हम कैब करेंगे और जो मेरे भैया थे, मतलब यहाँ पे एक है नोन, उनके पास जाके मैं मतलब सो जाऊँगा एंड कल ही देखूँगा मैं क्या करना है। तो आपसे मिलते हैं कल, बस कैब करके अब मैं जाता हूँ उनके पास। चलो दोस्तों, जैसे कि आपको पता था कल रात 2:30 बजे मैं हैदराबाद पहुँच चुका था और आज पूरे दिन सोने के बाद फाइनली मैं जा रहा हूँ सिरसलम। अभी बज रहे हैं अराउंड 10:30 और 11 बजे की मेरी बस है। रेड बस से मैंने बस बुक करवा ली थी, 630 रुपीज़ की बस पड़ी है। अभी ये है हैदराबाद का CBS मतलब सेंट्रल बस स्टेशन है। यहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर 25 से हमें हमारी बस मिलेगी जो कि डायरेक्ट हमें यहाँ से सिरसलम पहुँचाएगी। बाकी अगर आप यहाँ पे आने वाले हो, मतलब सिरसलम का हैदराबाद से प्लान कर रहे हो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर आप शाम के 7 बजे के बाद कोई भी बस बुक करवाते हो, वो आपको अगले दिन सुबह 7 बजे से पहले नहीं छोड़ेगी। 12-11 घंटे ये डिस्टेंस पड़ता रहेगा, क्योंकि वो जो एरिया पहाड़ी एरिया है और वहाँ पे बसेस ज़्यादा मतलब स्लो ही चलती हैं। तो अगर आप दिन में जाएंगे, जितना भी डे लाइट होएगा वो बहुत जल्दी कवर कर देगी बस। डे लाइट में वो बहुत ज़्यादा जल्दी सफ़र करेगी।
सो अभी वही है कि हम रात में पूरा ट्रैवल करके सुबह 8:30 बजे मैं सिरसलम पहुँच जाऊँगा, जहाँ पर मैं दर्शन करूँगा मल्लिकार्जुन, जो कि मेरा होगा इस ट्रिप का सेकंड ज्योतिर्लिंग। और फाइनली 10-15 मिनट लेट होने के बाद हमारी बस आ चुकी है। तो एक बार मैं आपको सिटिंग दिखाता हूँ, फिर मैं आपको कुछ थोड़ी चीज़ें बताऊँगा, उसके बाद हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सो कुछ ऐसी सीट होगी और ये हमारी बस है। तो बस एक बार थोड़ी बस चलती है, मैं दिखाता हूँ और 2-3 आपको कुछ टिप्स बता दूँगा। तो जैसे कि मैं बस में बैठ गया था, आपने सीटिंग वगैरह देख लिया और जैसे मैंने बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल अगर बिना ऐप के आप बुक करो तो आपको क्या पेमेंट रहेगा। तो मैंने कोई ड्राइवर और कंडक्टर से बात करी थी। सो अगर आप नॉन एसी बस करते हैं तो वो आपको 500 से 600 के बीच में पड़ेगी। एंड अगर आप एसी बस बुक करते हो, वही स्लीपर सीट जैसे रिक्लाइनर सीट्स है वैसे की बात कर रहा हूँ, और वो पड़ेगी आपको 600 to 700 के बीच में। स्लीपर अगर आपको प्रॉपर स्लीपर चाहिए वो 900 to 1000 की रेंज में स्टार्ट हो जाएगी, वो डिपेंड करता है टाइमिंग पर। सो बस ये था कि मेरे को बताना था। और अब हमारा वहाँ पे ये रहेगा कि मैं सिरसलम जाऊँगा, जो ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन है, वहाँ आपको घूम कर उसके अलावा वहाँ पर क्या क्या होता है थोड़ा बहुत दिखाऊँगा, क्योंकि मैं शाम की बस पकड़ के मुझे वापस आना है। और जैसे मैंने बताया था कि मैं वापस आके उसके बाद थोड़ा हैदराबाद एक्सप्लोर करके मैं महाराष्ट्र को निकल जाऊँगा, क्योंकि महाराष्ट्र में 3 ज्योतिर्लिंग हैं, उन सबको एक्सप्लोर करने, थोड़ा माउंटेन्स घूमने, हमने शनिवार वाड़ा भी जाना है और थोड़ा हिस्टोरिकल प्लेसेस को विज़िट करेंगे। तो बस यही था कि अभी तक ये प्लान में है। तो अब आपको कल सीधा सुबह मिलते हैं सिरसलम में। अभी मैं सोऊंगा क्योंकि पूरी मिडनाइट की जर्नी और मैं ऑब्वियस क्या ही दिखाऊँ आपको। अब आपको मिलते हैं कल सुबह सिरसलम में। तो हेलो, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आपको पता है मैं अभी जा रहा था सिरसलम हैदराबाद से, और अभी जो हमारी बस है वो एक मनूर सिटी है उसके आसपास ही कहीं रुकी हुई है। सो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप रात को कभी भी हैदराबाद से बस पकड़ के सिरसलम जा रहे हैं, आफ्टर 7 o'clock कभी भी आप बस पकड़ रहे हैं, तो आपकी बस एक मनूर एरिया के पास खड़ जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं, जो भी गाड़ी, जो भी बसेस हैं, यहाँ पे लोग वगैरह सब सो रहे हैं, वो यहाँ पर बस खड़ जाएगी। और राउंड 5 या जब सनसेट होगा तभी यहाँ से सारा ट्रैफिक जो भी है निकलेगा। तब तक वहाँ पे बैरिकेड है, उसके आगे आप जा नहीं सकते। सो बस ये था कि अगर इन केस कभी आप रात को ट्रैवल करने का सोच रहे हैं और आपको पता नहीं आ रहा कि आपका जो जर्नी का टाइम है इतना लंबा क्यों दिखा रहा है, तो ये है, यहाँ से ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर अभी रास्ता बचा हुआ है। इस चीज़ की वजह से यहाँ पे आपको डिले हो जाता है। तो फाइनली सुबह के 8:30 बज चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं सिरसलम। सो बस अभी यही रहेगा कि थोड़ा सा नाश्ता वाश्ता करके, मतलब ब्रश वगैरह सब ये करके नहा धोकर यहाँ से हम निकल जाएंगे दर्शन के लिए। अभी भीड़ आज यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मंडे के टाइम पे आया हूँ तो अभी भी लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है। आते वक्त कुछ डैम्स के व्यू थे, बहुत ज़्यादा सुंदर लगे। यहाँ पे मैं धर्मशाला वगैरह कुछ नहीं लूँगा, सिर्फ और सिर्फ यहीं पे एक पब्लिक वॉशरूम है, उसके अंदर नहा के दर्शन के लिए जाऊँगा। अभी एक साउथ में मैंने ना एक चीज़ नोटिस करी है, अभी साउथ में ये प्रॉपर साउथ में चल रहा है। जैसे अपने नॉर्थ में क्या है, वॉशरूम अगर जाना है सिर्फ टॉयलेट के लिए 2 रुपये लगता है ना, यहाँ पे 2 रुपये नहीं है, सीधा 10 रुपये लेंगे। सूप जो करना आपको डजन मैटर, पर 10 रुपये लेंगे। यहाँ ये बहुत महंगा है, इसलिए मैंने देखा है कि जो बहुत लोग हैं ना, आसपास नाला वाला कहीं भी दिखता है लोग वहाँ कर रहे हैं। तो वही है, और ना इधर रेट वगैरह कुछ भी नहीं लिखा, जैसे अपने वहाँ लिखा होता है ना रेट कार्ड जो भी होता है, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी बस मैं देख रहा हूँ अभी कोई वॉशरूम वगैरह मिले नहाने का, फ्रेश होने का, तो देखते हैं। और अगर आप सिरसलम आने का सोच रहे हैं, मतलब यहाँ पे स्टे का, तो यहाँ पे होटल वगैरह बहुत मिल जाएंगे। बस यही है, यहाँ से आपको वापस हैदराबाद जाने की बसेस का टाइमिंग का वही जैसे मैंने रात को बताया था, क्योंकि शाम के 6 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे के बीच में जो फॉरेस्ट एरिया ना उसको क्लोज़ कर देते हैं। तो जो भी आपकी बस होगी या प्राइवेट व्हीकल होगा ना, वो बाहर खड़ेगा एक चेक पोस्ट से। तो इस चीज़ का ध्यान रखने का, रूम वगैरह ईजिली मिल जाएगा। बस वही है कि
शाम के 6 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक सब कुछ बंद रहेगा उधर। सो अभी सीन ये है, मंदिर के पास जो है लाइक बस स्टैंड के पास है ना, वहाँ तो पब्लिक वॉशरूम इतना साफ़ नहीं है। बट यहाँ पे ना कुछ डॉर्मेट्रीज़ हैं, एक AC नॉन AC वाला। अगर मैं पूरा रूम लेता हूँ एक दिन के लिए, वो अराउंड 400 to 450 या 500 के बीच में पड़ रहा है। बट अगर सिर्फ मुझे नहाना है तो उस पर 200 रुपीज़ चार्ज लग रहा है, 200 to 150 रुपीज़ चार्ज लग रहा है। और जो यहाँ का वॉशरूम है ना, तो मतलब बाहर का, एक तो गंदा है, ऊपर से एक तो मन भी नहीं कर रहा, मतलब ये सीन है। सो देखते हैं, क्योंकि टाइम भी वेस्ट हो रहा है, क्योंकि 1 बजे मंदिर बंद हो जाता है और 3 बजे खुलेगा, उतना मेरे पास टाइम नहीं है। प्लान मैं शायद यही करूँगा, सब नहाने के लिए डॉर्मेट्री लूँगा, 150 तक का पड़ेगा मेरे को, और हम नहा के निकलते आके दर्शन के लिए। तो फाइनली जो हमारा मेन काम था मैं कर लिया है, नहा लिया है, फ्रेश वगैरह सब कुछ प्रॉपर हो गया हूँ। अराउंड 150 रुपीज़ मैंने दिया फ्रेश वगैरह सब कुछ होने का। अब वही है कि अराउंड 2 से 1.5 घंटा तो लग ही जाता है यहाँ पे दर्शन का। तो थोड़ा बहुत कुछ खा के, मतलब लाइट कुछ खा के मैं जाऊँगा दर्शन के लिए। बैग वगैरह मैं क्लॉक रूम में ही सब कुछ सबमिट कर दूँगा, अपना कैमरा वगैरह ही। सो बस यही है, अगर आप अकेले आ रहे हैं और आपको अगर सिर्फ नहाना है, दर्शन करके जाना है, तो आपका जो टोटल बजट रहेगा, जो बस का किराया रहेगा, उसके अलावा आपका फूड का जो रहेगा, वो फूड यहाँ पे 70 to 80 के अंदर ईजिली मिल जाएगा। उसके अलावा जो आपका नहाने का है वो 150 to 250 की रेंज में होएगा। डॉर्मेट्री चाहिए अगर आपको यहाँ पे स्टे करने का है, तो वो 400 से डॉर्मेट्री स्टार्ट हो जाती है, नॉन AC। तो उसके अलावा से आप प्लान कर सकते हैं। तो सब हम कुछ खाता हूँ, और मैं एक बार जब दर्शन जाना होगा उससे पहले आपको बता दूँगा कितना टाइम क्या है। फिर एक बार हम उसी वक्त, क्योंकि कैमरा वगैरह सबमिट करना है, अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ दर्शन मेरे कैसे रहे। सो खाना वगैरह खा लिया मैंने, और अब जाऊँगा मैं दर्शन के लिए। भीड़ आज बहुत ज़्यादा है टू बी ऑनेस्ट। आपका जो एंट्री पॉइंट है वो यहाँ से एंट्री पॉइंट पड़ता है, बस स्टैंड इस साइड पर है आपका, एंड मंदिर बिल्कुल सामने ही, अराउंड आप लगा लीजिए 500 मीटर दूरी है, वॉकिंग डिस्टेंस ही है, तो कोई इशू नहीं है। एंड बसेस का भी कोई नहीं है, यहाँ पे बसेस जाती रहती है लगातार। सो वो है हमारा मंदिर, तो अब वहाँ पे हम जाएंगे। तो जैसे कि आप देख पाओगे, अंदर यहाँ पे कोई भी दुकान वगैरह नहीं है। दुकान आपको सारी वो बैरिकेड से पहले ही मिलेंगी। मंदिर के जो ये अराउंड 200 मीटर का एरिया है, इधर कोई भी आपको शॉप बिल्कुल नहीं, यहाँ पानी फ्री में मिल जाएगा। अपनी बॉटल हमेशा कैरी करिएगा। और इसके जस्ट साइड पे ही क्लॉक रूम होएगा, जहाँ पे अपना फ़ोन, कैमरा मैं सब कुछ सबमिट कर दूँगा। अंदर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। सो बाहर से जो फुटेज मिल सकती है मैं सिर्फ वही दिखाऊँगा, अंदर हम बिल्कुल भी कैमरा नहीं लेके जाएंगे। और वो जो आप सामने देख रहे हैं वो है मंदिर। झूठ नहीं कहूँगा, दूर से ही इसका ऑरा फील होता है। और बस यही है कि ये दर्शन हो जाए और हमारा वो सेकंड ज्योतिर्लिंग भी कंप्लीट हो जाए। सुबह अपना क्लॉक रूम में सब कुछ सबमिट करता है, देन अंदर जाते हैं हम। और वो जो आप सामने देख रहे हैं वो है मंदिर। झूठ नहीं कहूँगा, दूर से ही इसका ऑरा फील होता है। और बस यही है कि ये दर्शन हो जाए और हमारा वो सेकंड ज्योतिर्लिंग भी कंप्लीट हो जाए। सुबह अपना क्लॉक रूम में सब कुछ सबमिट करता है, देन अंदर जाते हैं हम। बाकी मुझे यहाँ पे टेंपल के टाइमिंग्स और जो यहाँ पूजा के टाइमिंग्स होते हैं सब मिल गए हैं। तो मैं एक बार आपको इसका स्क्रीनशॉट खींच के भी आपको दिखा दूँगा कि इनकेस आप जब सिरसलम आए तो आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, वो इसके हिसाब से आप अपना टाइम मैनेज कर पाएँ। और जो फ्री दर्शन की लाइन है वो इधर साइड पे लगेगी, और हमारा जो क्लॉक रूम है वो सामने। एंड अगर आपको फुटवेयर रखने हैं उसकी सेवा भी आपको सामने ही है। लोकल टूर भैया। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ क्लॉक रूम के पास, और मैं अपना यहाँ पे लगेज वगैरह सब सबमिट करूँगा। फ़ोन सब कुछ अंदर कुछ अलाउड नहीं है, सो मैं अंदर कुछ भी लेकर जाऊँगा। सो एक बार मैं अंदर जाता हूँ, दर्शन करके आता हूँ, आपको बताता हूँ अपना एक्सपीरियंस। सो फाइनली हमारे दर्शन हो गए और मेरे ट्रिप का दूसरा ज्योतिर्लिंग भी हो चुका है। दर्शन बहुत ही अच्छे रहे, बस 3-4 घंटे का टाइम लगा क्योंकि फ्री दर्शन वाला था। उसके अलावा यहाँ पे जो मैंने देखा कंपार्टमेंट वाला है, कि जैसे कि पहले एक कंपार्टमेंट को जैसे A1 A2 A3 ऐसे करके लेके जाते हैं। बाकी यहाँ पे कोई ऐसा रश का इशू नहीं था। बट हाँ, आज सावन का पहला दिन था, आज मंडे भी है, आज डैम भी ओपन हुआ है यहाँ पे, तो इसलिए थोड़ी भीड़ मिली। और
किस्मत की बात है, मुझे नहीं पता था कि आज मंडे है और सावन है, लिटरली नहीं मुझे पता, क्योंकि जब से मैं निकला मैं कैलेंडर प्रॉपरली देख भी नहीं पा रहा कि आज कौन सा डे है। तो मतलब इन तीनों का कॉम्बिनेशन मुझे एक ही दिन में मिल गया। नहीं तो डैम ओपनिंग मुझे कभी नहीं दिखती, जैसे मुझे डैम ओपनिंग मिल गई, सावन के महीने में मैं आ गया। एंड मंडे को महादेव जी के दर्शन हो गए। बहुत ही अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा। बाकी कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा जो कि मुझे बहुत बेकार लगी। मतलब मंदिर की कुछ करनी है, यहाँ कुछ लोग जो कि मंदिर को यानी कि मजाक ही बनाया रखा है कि यहाँ पे मस्ती करना है, वो पिकनिक एरिया बना रखा है उस चीज़ में। बाकी वो मैं आपको किसी और दिन या किसी और वीडियो में बताएंगे। तो होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको यहाँ पे आना है तो कैसे कैसे डिटेल्स मैं आपको एक बार बता देता हूँ, देन उसको वीडियो को हम एंड करेंगे। तो अगर आपको श्रीशैलम में आना है तो मोस्टली 2 वेज़ है। अगर आप नीचे कर्नाटका की तरफ से आ रहे हैं तो एक मलकापुर रोड समथिंग वो है, वहाँ से आपको ट्रेन वगैरह बसेस मिल जाएंगी। यहाँ से वो 70 किलोमीटर दूर है। तो अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो मलकापुर पे भी जा सकते हैं या हैदराबाद में भी आ सकते हैं। हैदराबाद से भी यहाँ से बसेस मिलती है, हैदराबाद से श्रीशैलम की, और वो अराउंड 300 to 400 के बीच में नॉन AC बसेस मिल जाएंगी। बट मेक श्योर रहिए कि जो आपका सफ़र है वो दोपहर के 12 बजे के से पहले हो या 2-3 बजे से पहले, क्योंकि इधर आने से पहले 2 घंटा, मतलब हैदराबाद से जैसे आप 2 घंटा क्रॉस करते हैं आपका फॉरेस्ट एरिया स्टार्ट होता है, जो कि शाम को 6 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक बंद रहेगा। इन केस आप उस एरिया में 6:30 बजे तक पहुँचते हैं तो आपकी बस को अगले 12 घंटे तक वहीं पे रहना पड़ेगा, आप वहाँ नहीं जा सकते आगे। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ से हर आधे घंटे में बसेस मिलती है, और अगर आप यहाँ से निकलने लगेंगे श्रीशैलम से हैदराबाद के लिए तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि आप बस 2 या 3 बजे से पहले पकड़ लीजिए, जिससे आप जल्दी क्रॉस कर पाएँ। बाकी यहाँ पर आपको फ्री दर्शन एक मिल सकता है, काइंड ऑफ VIP दर्शन है, फ्री दर्शन है। तो श्रीशैलम की साइट होगी, आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा और आपको नीचे आई बटन पर भी लिंक आ जाएगी, आप उसको चेकआउट करके वहाँ पर फ्री दर्शन भी पा सकते हैं। लाइक जैसे VIP दर्शन होता है 500 रुपीज़ के है, जिसे स्पर्श दर्शन कहते हैं, पर वो कभी कभी फ्री में भी होता है। तो आप एक बार वो चेकआउट ज़रूर कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उसको चेक कर लीजिएगा। उसके अलावा अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। कल मैं जाऊँगा थोड़ा हैदराबाद को एक्सप्लोर करने और आपको हैदराबाद की वीडियो दिखाऊंगा, ज़्यादा नहीं, छोटा मोटा एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद मैं निकल जाऊँगा पुणे, क्योंकि महाराष्ट्र में 3 ज्योतिर्लिंग है और उसको हमें कवर करना है। साथ ही साथ जो हमारा 20 रुपीज़ का नोट एलोरा केव्स का जो लोकेशन है वो भी है। तो आगे अभी बहुत चीज़ें, अभी सिर्फ 12 या 10 ही दिन हुए हैं, अभी तो 30 डेज़ और पड़े हैं और अराउंड 10 ज्योतिर्लिंग और पड़े हैं। तो देखते हैं इस जर्नी में क्या होता है। बाकी इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कुछ भी क्वेरी हो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे लिंक्स वगैरह सब अवेलेबल है सोशल मीडिया के। बाकी आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।